कि इंडिया में लगभग हर साल 2 लाख के करीब नए मुंह के कैंसर के केसेस आते हैं। तो अगर देखा जाए तो माउथ कैंसर जितने भी दुनिया भर में होते हैं उसके लगभग 1/3 इंडिया में होते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से जितने लोगों की डेथ होती है इंडिया में हर साल, उससे कहीं ज्यादा लोग माउथ कैंसर से प्रभावित होते हैं। मैंने कब सोचा था मेरी जिंदगी यूं बदल जाएगी। सब कुछ इतना अच्छा था, एक अच्छा पति, 2 प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। तो इम्यूनोथेरेपी आज की डेट में हेड एंड नेक कैंसर्स के सर्वाइवल्स और हेड एंड नेक कैंसर्स के आउटकम्स को कंप्लीटली बदल रहा है। इम्यूनोथेरेपी हमारी बॉडी की सोई हुई इम्यूनिटी को दोबारा जगाती है और उसको सिखाती है फिर से कैंसर से लड़ना। ये सिंपल दवाइयां होती हैं जो ग्लूकोज की बोतल में डाल के नस के जरिए चढ़ा दी जाती हैं और इसके साइड इफेक्ट्स कीमो की तरह नहीं होते एंड दीज आर फेयरली सेफ ड्रग्स। हेलो एवरीवन, आप सबको ये जान के हैरानी होगी कि इंडिया में लगभग हर साल 2 लाख के करीब नए मुंह के कैंसर के केसेस आते हैं। तो अगर देखा जाए तो माउथ कैंसर जितने भी दुनिया भर में होते हैं उसके लगभग 1/3 इंडिया में होते हैं। अगर इंडिया में सारे कैंसर्स का हम स्टैट्स देखें तो उसमें से 1/3 कैंसर्स माउथ कैंसर्स होते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि माउथ कैंसर एक बहुत कॉमन कैंसर है जो हमारे देश में देखा जाता है। इसकी अगर हम एस्टिमेटेड स्टैटिस्टिक्स देखें तो इसकी स्टैटिस्टिक्स रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से जितने लोगों की डेथ होती है इंडिया में हर साल, उससे कहीं ज्यादा लोग माउथ कैंसर से प्रभावित होते हैं। इसीलिए हमने ये जरूरी समझा कि हम इस बारे में कुछ आज चर्चा करें। सो मेरे साथ मेरे कुलीग हैं डॉक्टर सोहेल कुरैशी। डॉक्टर सोहेल, मेरा आपसे एक सवाल है कि हमें सबको मालूम है कि जो माउथ कैंसर का ट्रीटमेंट है उसमें ऑपरेशन, रेडिएशन, कुछ पेशेंट्स को कीमोथेरेपी की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन कभी कभी एक कुछ पेशेंट्स का होता है परसेंटेज जो कि इन सब ट्रीटमेंट करने के बाद भी बहुत जल्दी कभी कभी कैंसर रिलैप्स कर जाता है। तो क्या माउथ कैंसर के ट्रीटमेंट में कुछ पाथ ब्रेकिंग आया है कि भाई हम कह सकें कि ये कोई नया इलाज निकल के उभर के आया है? थैंक यू मैम कि आपने एक इम्पोर्टेंट पहलू को हाईलाइट किया और बिल्कुल गर्मा गर्म न्यूज अगर मैं आपको दूं तो इम्यूनोथेरेपी आज की डेट में हेड एंड नेक कैंसर्स के सर्वाइवल्स और हेड एंड नेक कैंसर्स के आउटकम्स को कंप्लीटली बदल रहा है। आज से कुछ सालों पहले हम इम्यूनोथेरेपी को केवल स्टेज 4 के हेड एंड नेक कैंसर्स में यूज करते थे, पर अभी पिछले 1-2 महीने में 2 अलग अलग डिफरेंट ट्रायल्स ने जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड में किए गए हैं, जिसमें से एक का नाम है कीनोट 689 और दूसरा नीवो पोस्टॉप। इन दोनों ने पिछले 20 साल में हो रहे हेड एंड नेक कैंसर्स के ट्रीटमेंट को एक बिल्कुल चौराहे पे लाके खड़ा कर दिया है और बिल्कुल ट्रीटमेंट को चेंज कर दिया है। एंड उसके अलावा हमारी आउटकम्स एंड सर्वाइवल को एक नया आयाम दिया, एक नई उम्मीद की किरण दी उन मरीजों के लिए जो शायद सर्जरी की कगार तक नहीं पहुंच पाते थे, या जिनकी सर्जरी हो पाती थी तो उनके अंदर कुछ ऐसे हाई रिस्क फैक्टर्स होते थे जिनके कारण उनकी बीमारी जल्दी वापस आती थी। तो डॉक्टर सोहेल, मैं यहाँ पे आपको एक बार थोड़ा सा रोकना चाहूंगी और मैं आपसे 2 सवाल पूछना चाहूंगी। पहला सवाल ये है कि इम्यूनोथेरेपी क्या है? अभी तक हमने कीमोथेरेपी वर्ड सुना था, हमने कुछ हार्मोनल थेरेपी ब्रेस्ट और प्रोस्टेट कैंसर में सुना था। तो पहला सवाल तो यही है कि इम्यूनोथेरेपी क्या है और आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं कि हर माउथ कैंसर के पेशेंट को इम्यूनोथेरेपी देनी है? इम्यूनोथेरेपी क्या है? एक्चुअली हमारी बॉडी के अंदर हमारी इम्यूनिटी जो टी सेल्स होते हैं वो हमारी बॉडी में हमारे कैंसर के खिलाफ भी लड़ना जानते हैं, लेकिन कैंसर कई बार हमारी इम्यूनिटी को बुद्धू बना देता है और उसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी उसको अपनी ही बॉडी का अंश समझ लेती है और उसके खिलाफ काम नहीं कर पाती। इम्यूनोथेरेपी हमारी बॉडी की सोई हुई इम्यूनिटी को दोबारा जगाती है और उसको सिखाती है फिर से कैंसर से लड़ना, और ये इम्यूनोथेरेपी फिर हमारी बॉडी की खुद की इम्यूनिटी को हथियार बनाकर उस कैंसर के खिलाफ काम करती है। ये सिंपल दवाइयां होती हैं जो ग्लूकोज की बोतल में डाल के नस के जरिए चढ़ा दी जाती है और उसके साइड इफेक्ट्स कीमो की तरह नहीं होते एंड दीज आर
फेयरली सेफ ड्रग्स। नाउ इम्यूनोथेरेपी हर कैंसर के, ओरल कैंसर के पेशेंट को देना चाहिए, ऐसा भी मैंने नहीं कहा। तो कुछ पेशेंट्स, मैं ये समझता हूं कि जितने हम कैंसर के, हेड एंड नेक कैंसर के देखते हैं, उसमें अराउंड 25 to 30% पेशेंट्स ऐसे होंगे जिनके अंदर कोई हाई रिस्क फीचर होगा जो शायद पूरी तरीके से ऑपरेट करने के योग्य नहीं है, और उसको हमको ऑपरेट करने के लिए कन्वर्ट करना है किसी ऐसी दवाई से जो उसको ऑपरेशन के योग्य बना पाए और पूरी बीमारी को निकालने में सर्जन सक्षम हो पाए। बिकॉज हमारे पेशेंट्स में सर्जरी इज गोइंग टू गिव देम द बेस्ट चांस एट क्योर। और उसके बाद सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द रेडिएशन। तो जिन मरीजों की बीमारी अपफ्रंट निकल जाती है उनको हमको रेडिएशन से कंसोलिडेट करना होता है। सो मैम, आप मुझे बताइए कि अगर कोई मरीज अपफ्रंट सर्जरी करा के निकल आए तो क्या हर एक को रेडिएशन और कीमो लेनी ही पड़ती है, या हम कुछ ऐसे पेशेंट्स को सॉर्ट आउट किया जा सकता है जो उससे बच पाए या जिनको देना ही पड़े? आपका सवाल बिल्कुल सही है। अगर बहुत अर्ली ओरल कैंसर्स हैं तो उसमें अक्सर पेशेंट्स रेडिएशन अवॉइड कर सकते हैं, उसमें सर्जरी अलोन कैन बी क्यूरेटिव। अक्सर इस तरह के डिसीजंस की किस पेशेंट्स को रेडिएशन देना है सर्जरी के बाद या किसी पेशेंट को रेडिएशन और कीमोथेरेपी दोनों देना है, ये डिसीजंस ट्यूमर बोर्ड में बैठ के लिए जाते हैं, जहां सभी डॉक्टर्स एक साथ बैठ के हर पेशेंट के बारे में डिस्कशन करते हैं, सारी रिपोर्ट्स को गो थ्रू करते हैं। तो अगर कुछ हाई रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कैंसर लिम्फ नोड्स में चला गया है या कुछ एक्स्ट्रा कैप्सुलर एक्सटेंशन है, वहां पे रेडिएशन और कीमोथेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। कमिंग बैक टू यू अगेन, मैंने ऐसा सुना है कि इम्यूनोथेरेपी बहुत पहुंच के बाहर है, फाइनेंशियली बहुत कॉस्टली दवाई है, तो उसमें क्या कुछ आराम मिला है हमारे पेशेंट्स को? सो इम्यूनोथेरेपी एक जमाने में ऑन्कोलॉजी की मर्सिडीज कहलाती थी, बट दैट इज नॉट द केस एनीमोर। अब हमारे देश में हमारी इंडियन कंपनीज इम्यूनोथेरेपी बनाने लगी हैं, और अभी रिसेंटली 2 महीने पहले ही एक इंडियन कंपनी ने निवलुमैब की ड्रग का इंडियन वर्जन, जो कि तिष्ठा के नाम से लॉन्च हुआ है, उसको इंडियन मार्केट में लाए हैं, और वो अब नॉर्मल पब्लिक के रीच के काफी नजदीक आ गई है, क्योंकि पुरानी वाली इम्यूनोथेरेपी जो हम यूज करते थे उसके ऑलमोस्ट 1/3, 1/3 कॉस्ट पर वो इम्यूनोथेरेपी अब इंडिया में अवेलेबल है, एंड वो एग्जैक्टली वैसे ही काम करती है जैसे कि आपकी ओरिजिनल इम्यूनोथेरेपी जो काम करती थी। So, डॉक्टर सोहेल, एक और जो सब लोगों के मन में फियर होता है, क्या इम्यूनोथेरेपी से हेयर लॉस होता है? नहीं, इम्यूनोथेरेपी से हेयर लॉस बिल्कुल नहीं होता। जैसे कि कीमोथेरेपी से लोगों को डर होता है, ऐसा इम्यूनोथेरेपी से हेयर लॉस का कोई भी डरने की कोई वजह नहीं है। एक और सवाल है, अक्सर जब सर्जरी हो जाती है तो इन पेशेंट्स को हम कहते हैं CTRT लगना है। CTRT का मतलब क्या होता है कि रेडिएशन लगनी है, रेडिएशन थेरेपी के साथ कुछ कीमोथेरेपी भी लग। जनरली रेडिएशन 5 days इन अ वीक होती है और साथ में 1 in a week कीमोथेरेपी होती है। करेक्ट। तो ये जो जैसे ही हम ओपीडी में नाम लेते हैं सर्जरी करने के बाद कि रेडिएशन होनी है, वहां तक पेशेंट शायद थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड होता है, सर्जन भी उनको बता के रखते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें हम कीमोथेरेपी वर्ड का नाम लेते हैं तो वो एकदम घबरा जाते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट द कंकरेंट कीमोथेरेपी पार्ट ऑफ कीमो इन हेड एंड नेक कैंसर? बिल्कुल सही बात है। लोग रेडिएशन के नाम से उतना नहीं डरते जितना कीमो के नाम से डरते हैं, और जैसे ही कीमो उनके सामने मेंशन किया जाता है वो एकदम से उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। बट लेट मी एक्सप्लेन कि कीमो एंड रेडिएशन को जब एज अ कॉम्बिनेशन, एज अ पार्टनर यूज किया जाता है, वहां पर रेडिएशन आपकी फिल्म का मेन हीरो है, तो वहां पे हमारे रोल्स रिवर्स हो जाते हैं। मैम का डिपार्टमेंट हीरो बन जाता है और हम सिर्फ सपोर्टिंग एक्टर हैं, क्योंकि हम कीमो बहुत लो डोज में और बहुत जेंटल कीमो देते हैं, जिससे कि सिर्फ रेडिएशन के बेनिफिट को इनहांस किया जा सके। अराउंड 15-20% बेहतर रेडिएशन के रिजल्ट्स हमको देखने को मिले। तो उसमें कीमो आपका मेन पार्टनर नहीं है, रेडिएशन मेन पार्टनर है, और उसके साइड इफेक्ट्स वैसे नहीं होते जो कि कन्वेंशनल कीमो से होते हैं। कई बार पेशेंट्स के बाल भी उसके दौरान नहीं जाते। एब्सोल्युटली राइट। सो थैंक यू डॉक्टर सोहेल, आई थिंक वी हैव गिवन यू सम वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन। मैं लास्ट में आप सबको एक सजेशन देके क्लोज करना चाहूंगी कि कैंसर का इलाज मुश्किल है, लेकिन कोशिश करनी है कि कैंसर के इलाज को हम पहली बार में ही इस कैंसर को क्योर करें। अपने डॉक्टर से डिस्कस करें कि आपके लिए क्या उपयुक्त ट्रीटमेंट है। जहां तक हो सके ट्यूमर बोर्ड के थ्रू हर पेशेंट का डिस्कशन होके उसका ट्रीटमेंट फाइनल हो तो हमें बेस्ट ऑप्शंस नजर आते हैं। थैंक यू सो मच।